अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, दिस इज़ डॉक्टर सैयद शाहज़ैद। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो एनेस्थेटिक मशीन है, जो बेसिक प्रिंसिपल ऑफ एनेस्थीसिया का फर्स्ट टॉपिक है कि जिसमें आपने पढ़ना है एनेस्थीसिया मशीन क्या चीज़ होती है और वो हम क्या करते हैं इस पर। देखिए, जैसे कि आपको पता है कि आप एक मशीन को यूज़ करते हैं तो सबसे पहले उसके बारे में पढ़ते हैं। अब आपका काम किसी एनेस्थीसिया के साथ नहीं है, लेकिन अब इमरजेंसी कंडीशन में एनेस्थीसिया एनेस्थेटिक जो एक्सपर्ट होता है वो आपके पास नहीं है, तो तब आप फिर क्या कर सकते हैं, एनेस्थेटिक मशीन यूज़ कर सकते हैं और उस पेशेंट के लिए फिर आप ये काम कर सकते हैं। तो फिर ऐसे किस्म के कंडीशन में फिर आप क्या यूज़ करते हैं, एनेस्थीसिया मशीन, या आप इसके फिर आप क्या करते हैं, इसको ऑब्जर्व करते हैं और आपको पता भी होना चाहिए एनेस्थीसिया मशीन क्या चीज़ है। अपने टॉपिक पे आते हैं। तो एनेस्थीसिया मशीन, जिसको आप ब्रिटिश इंग्लिश में अगर बात करें तो इसको एनेस्थीसिया एनेस्थेटिक मशीन बोलते हैं, और अगर अमेरिकन इंग्लिश में जो कि हम यूज़ करते हैं उसको क्या बोलते हैं, एनेस्थीसिया मशीन। ये एक मेडिकल डिवाइस होती है जो कि यूजुअली जनरेट करती है या गैस फ्रेश गैस फ्लो को या मेडिकल गैसेस को जो कि एनेस्थीसिया के लिए यूज़ होते हैं, ये ऐसे किस्म के एजेंट्स के लिए या इनहेलेशन एनेस्थेटिक एजेंट्स के लिए हम यूज़ करते हैं, ताकि हम क्या करें, हमारा जो पर्पस होता है एनेस्थीसिया देने का वो यहाँ पे हमारे पास कंप्लीट हो। एक ऐसी मशीन जो आपको एनेस्थीसिया में आपको रखें, तो इसको क्या बोलते हैं, एनेस्थेटिक मशीन। जो आपको इस फिगर में नज़र के पास आ रहे हैं, ये एक किस्म की एनेस्थीसिया की मशीन होती है जो कि डिजिटल है। आज के हमारे पास जो एक वो होते हैं, एक डिजिटल टाइप के होते हैं जो हमारे पास इस तरीके से आपको नज़र आ रहे हैं, जो कि एक रियल पिक्चर है जिसमें आपको ये सारे के सारे नज़र आ रहे हैं। इसमें फिर आप क्या करते हैं, इसमें आप इसके वाइटल साइंस वगैरह को देखते हैं, इसमें उसके लेवल्स को देखते हैं, हार्ट बीट्स को, ईसीजी को, और सारे बाकी जो उसके ब्लड प्रेशर को, वो भी आप इसके साथ देख सकते हैं कि आके आपको पता हो कि जितने एनेस्थीसिया आपने इसको दिया हुआ है, आया वो उसको ठीक से काम कर रहा है या नहीं कर रहा। इसके साथ कुछ सिलेंडर्स भी होते हैं जो कि आपको यहाँ से नज़र नहीं आ रहे, इस पाइप के साथ लगे होते हैं, जो कि हम इसके लिए यूज़ कर सकते हैं। एक ओटी में आपके पास ये चीज़ें सामने पड़ी रहती हैं। मशीन ये कॉमनली यूज़ होती हैं जो कि मैकेनिकल वेंटिलेटर या ब्रीथिंग के लिए या सक्शन इक्विपमेंट के लिए या पेशेंट को मॉनिटर करने के लिए जो इसके साथ साथ सारी चीज़ें यूज़ होती हैं, उसको एनेस्थीसिया मशीन या एनेस्थेटिक मशीन इसको हम बोलते हैं, जो कि एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट होता है जो गैस के फ्लो को, और मॉडर्न मशीन जो इसके साथ साथ ये सारी चीज़ें इसमें जो मौजूद हो, उसको हम फिर क्या उसको फिर हम एनेस्थीसिया मशीन बोल सकते हैं। जो कि आजकल के हमारे पास जो इक्विपमेंट्स है वो एनेस्थीसिया एनेस्थेटिक मशीन्स नहीं है, क्योंकि वो बहुत सादे हैं। इसमें हम सिंपल टाइप की मशीन्स हमारे पास मौजूद हैं, लेकिन ये डेवलप हो चुके हैं और इसमें बाकी भी बहुत सारी चीज़ें हैं। इसके कुछ कंपोनेंट्स होते हैं, तो कंपोनेंट्स में जैसे कि टिपिकल मशीन्स होते हैं, कनेक्शंस होते हैं जिसके साथ कुछ पाइप्स लगे हुए होते हैं, जो आपको मैंने डायग्राम में बताएं। वो ऑक्सीजन और मेडिकल एयर, इसके साथ नाइट्रस ऑक्साइड के कुछ पाइप्स लगे होते हैं, और कुछ गैस के रिजर्वायर्स या स्टेपनी के तौर पे पड़े होते हैं, और जो कि हमारे पास ऑक्सीजन के लिए, एयर के लिए, और नाइट्रस ऑक्साइड उसके साथ अटैच होते हैं, और एक पिन भी अटैच होता है जो कि सेफ्टी सिस्टम को हम करते हैं, जिसको बोडॉक सील भी बोलते हैं, और वो हम यूज़ कर सकते हैं किसके लिए, सेफ्टी इंडेक्स के लिए हम उसको यूज़ कर सकते हैं। और एक प्रेशर गॉजेस होता है जो कि रेगुलेट करता है वाल्व्स को और गैस को मॉनिटर करता है आपके सिस्टम के साथ साथ, और मशीन को क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है मुख्तलिफ किस्म के कंपोनेंट से और पेशेंट के एक्सेसिव राइजेस से, ताकि उसको प्रॉपर एनेस्थीसिया मिले और प्रॉपर उसको सारी की सारी चीज़ें उसको प्रॉपर मिले। फिर एक कंपोनेंट आपके पास आता है फ्लोमीटर, जो कि रोटामीटर्स इसके साथ होते हैं, जो कि ऑक्सीजन, एयर और नाइट्रस ऑक्साइड को क्या करता है, मेंटेन रखता है। फिर वेपोराइजर्स होते हैं जो को प्रोवाइड करता है एक्यूरेट डोसेज को और कंट्रोल करता है वोलेटाइल एनेस्थेटिक्स को। एक हाई फ्लो ऑक्सीजन फ्लश होती है जो कि बाईपास करती है फ्लोमीटर्स को और वेपोराइज करते हैं प्योर ऑक्सीजन को 30 से 35 लीटर पर मिनट के हिसाब से। सिस्टम्स होते हैं जो मॉनिटर करते हैं गैस बीन एडमिनिस्टर को, जो गैस आपने उसको इन्वॉल्व किया हुआ है, और ऑक्सीजन पैनल वार्निंग डिवाइस को वो क्या करता है, मेंटेन करता है और देखता होता है कि वहाँ पे प्रॉपर उसको ऑक्सीजन मिले, जितनी उसको चाहिए होती है वो प्रॉपर उसको वही ऑक्सीजन उसको मिले। तो ये चीज़ें उसके साथ फिर अटैच होती है।
तो ये आज का हमारा टॉपिक था। इंशाल्लाह फिर आपके साथ नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होती है। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।